नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आपको क्लीनिंग एंड डस्टिंग ऑफ हाउस में काफ़ी मदद करेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि हम थोड़ी सी चीज़ें कुछ ना डस्टिंग में हम लोग मोटा मोटा सामान देखते हैं कि हम लोग ने उसको साफ़ कर दिया, क्लीन अप कर दिया, वाइप अप कर दिया। लेकिन कुछ कुछ माइन्यूट से छोटे से सामान हो जाते हैं, उनमें काफ़ी धूल जम जाती है और जब हम उनको एक दिन देखते हैं तो उसमें काफ़ी लेयर्स जो परत होती है ना धूल की, वो जम जाती है। तो आज हम लोग वो समझेंगे। जैसे ये देखिए, ये फ्लावर्स हैं, इनमें क्या होता है, इसमें आप अगर रोज इनको ठीक से साफ नहीं करेंगे तो इसमें भी ना डस्ट जम जाती है। तो मैंने इसको छोटे छोटे जो ब्रश होते हैं, आपका मेकअप ब्रश हुआ या टूथब्रश हुआ, क्लीन जो टूथब्रश होते हैं या मेकअप ब्रश होते हैं, उनसे आप उसको रब कर सकते हैं हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के ब्रश से। तो ये साफ रहते हैं, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं, क्योंकि हर समय ये धोने से भी खराब हो जाते हैं। इनके जो ये लीव्स होती हैं, ये धोने से बार बार मुड़ जाती हैं, तो हर समय आप धो नहीं सकते इनको। तो आप हल्के हल्के ब्रश से आप 1-2 दिन में भी इसको साफ करेंगे तो ये क्लीन अप रहते हैं। ऐसे ये चीजें हो गई। ये जो होते हैं डोर्स, ये डोर्स होती हैं, जो डोर्स के ये होते हैं कॉर्नर्स, ये चीजें होती हैं। जैसे ये देखिए ऊपर से नीचे तक ये जो होती हैं, इनमें भी क्या हो जाता है, ये जो धूल होती है ना, डस्ट होती है, वो आपकी जम जाती है। ये देखिए बैक साइड में भी और ये फ्रंट साइड में भी, इनमें भी आपकी धूल ये सब जम जाती है। मैंने काफ़ी देखा है कि ये जम जाती है, फिर इनको पोंछने में काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर इधर भी आप एक हल्का सा कपड़ा सा मार दिया करेंगे रोज, तो इनमें भी आपके ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर्स जो होते हैं, ये यहाँ लाइन की लेयर, डस्ट की लेयर बन जाती है, वो आपकी ये जमेगी। तो ये होता है। प्लस ये होता है, जैसे ये भी फ्लावर्स हैं, ये छोटे छोटे रोज की हैं ये फ्लावर्स, तो इनमें भी आपकी होती है ना वो डस्ट जम जाती है। इनको भी आप हल्के जो सॉफ्ट मेकअप ब्रश आता है आपका जो, उससे आप हल्के हल्के हाथों से साफ करेंगे तो ये जो उसमें होती है उसमें डस्ट जमती नहीं है। फिर ये क्या होता है कि जो आपको जब लगता है कि लाओ होली या दिवाली आ गई, आप मुझे सफाई करनी, तो आपका सफाई का काम भी बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप इनको 1-2 दिन में, या अगर आपके पास टाइम है तो रोज अगर एक बार हल्का से ब्रश से मतलब साफ कर देंगे तो ये साफ रहते हैं। तो इतनी इसमें धूल नहीं जमती है। क्योंकि मुझे सफाई का बहुत शौक है, तो मैं मतलब रोज ही होता है, बच्चा भी छोटा है, लेकिन सफाई में मैं कोई कमी नहीं रखती। तो मैं इनको क्लीन अप करती रहती हूँ। तो इसलिए मुझे होली दिवाली में इतनी ज़्यादा सफाई करने का झंझट नहीं होता। जैसे ये भी है, आप देखिए ये भी होता है, ये छोटे छोटे, इसमें कैसे इसको साफ करेंगे, इनको तो आप धो भी नहीं सकते हैं। तो इनको हल्के हल्के कपड़े से, ये हल्के हल्के, मैंने बताया ना, टूथब्रश से या मेकअप ब्रश से आप इनको साफ करेंगी तो ये साफ हो जाएंगे रोज की तरह, और ये काले भी नहीं रहेंगे। जैसे कोई कभी आ रहा है या कुछ है, आपको देखने की अरे ये तो फ्लावर आपके बहुत गंदे हो गए, आप इनको धोए, फिर धोए भी खराब भी हो गए, तो आप इनको रोज हल्के हाथों से एक दिन छोड़ के भी आप इनको आप साफ करती रहेंगी तो ये क्लीन रहेंगे। और ये चीज़ें और भी होती कि जैसे लोग टाइल्स जो होती हैं, किचन की टाइल्स, इसमें भी काफ़ी चिकना घी तेल जम जाता है, मैं देखती हूँ काफ़ी। तो इसको भी लोग रोज क्लीन नहीं करते। अगर आप रोज हल्के हाथों से भी इसको, मतलब क्या, थोड़ा सा आपने स्क्रब में साबुन लिया और साबुन से इसको हल्का सा कर दिया, फिर एक साफ कपड़े से इसको पोंछ दिया, तो ये भी क्लीन हो जाएगा। क्योंकि पूड़ी बनाते हैं हम लोग, सब्जी बनाते हैं, कभी कभी उसकी छींटें हम लोग की टाइल्स में आ जाती हैं, तो इसको भी साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे, और प्लस एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आप लोग को बताऊंगी। ये क्या होता है, ये जो होती है ना बालकनी की पैनल्स होते हैं, इनमें जो होता है, ये ऊपर जो आती हैं ये चीज़ें, बॉर्डर्स, पत्तियां जो होती हैं, इनमें भी काफ़ी धूल जम जाती है। हम लोग नहीं ध्यान देते क्योंकि ऊपर की साइड होते हैं, तो हम लोग नहीं ध्यान रहते हैं, लेकिन इनको भी आप पोछा करिए तो ये भी काफ़ी क्लीन रहती हैं। तो आपको, क्योंकि इसमें ना जो लेयर्स होती हैं धूल की, वो बहुत चिकना चिकना जैसी आ जाएंगी। जब आप साफ करने के साथ बैठोगे तो वो इतनी जल्दी सफाई नहीं हो पाती है और टाइम भी लगता है। अगर आप इनको हफ्ते में भी, विदिन 1 वीक भी आप इनको पोछोगे तो ये बिल्कुल साफ और सुथरी रहती हैं। प्लस एक और चीज़ होती है, जो हम लोग का कब से भी घर में म्यूजिक सिस्टम होता है, तो इनके बीच में भी ना काफ़ी ये डस्ट आ जाती है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो इनको भी हम लोग साफ करना चाहिए। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग ऊपर ऊपर तो साफ कर देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको हम साफ करना, जैसे ये होल्स होते हैं, इनको साफ करना, अंदर में भी जो होती है, इनको हम साफ करना भूल जाते हैं और धूल रहती है। तो इनको भी ध्यान रखा करिए कि जो ये है हम इनको साफ कर दिया करें। प्लस और चीज़ें होती हैं, हमारी जो हम लोग जो इंडोर प्लांट्स लगाते हैं घर में, उनमें भी काफ़ी धूल आ जाती है, हम लोग ध्यान नहीं देते, उसमें काफ़ी धूल डस्ट जम जाती है।
तो जो इनको भी है हम लोग साफ कपड़ों से हल्के हाथों से, या अगर ज़्यादा गंदे हो गए हैं आपके तो आप गीले से हल्के से गीला कपड़ा करके इनको आप पोंछ सकते हैं। तो ये भी आपकी ये देखिए साफ़ रहती हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आती इतना भी आपको साफ़ करने में, क्योंकि आप फिर ज़्यादा धूल आएगी उसको ज़्यादा आप रब करोगे तो वो पत्तियाँ भी आपकी टूटने लगती हैं। तो इस तरह से हम अपने घर को साफ़ और सुथरा रख सकते हैं और रोज़ रोज़ की सफाई में हमें बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं आता है, क्योंकि आज हल्की सी धूल आई मैंने पोंछ दिया, फिर मुझे दूसरे दिन अगर मैंने नहीं भी किया और एक दिन छोड़ के भी किया तब भी आपकी धूल नहीं जमेगी। लेकिन आप रोज़ रोज़ चीज़ें ये छोड़ दोगे 10-15 दिन में अगर उसको साफ़ करते हो तो काफ़ी आपकी इसमें धूल मिट्टी जम जाती है। प्लस हम लोग का जो फ्रिज का टॉप भी होता है उसको भी हम लोग को काफ़ी साफ़ करें। जो फ्रिज के टॉप में बहुत लोग फ्लावर या कुछ भी सजा के, जैसे मेरा तो प्लेन है तो उसमें भी काफ़ी डस्ट जम जाती है, तो थोड़ा सा चढ़ने की मेहनत होती है। अगर आप लंबे हैं तब तो आप खुद भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे मैं इतना ही चढ़ पाती हूँ पूरा ठीक से, मतलब पहुंच तो जाती हूँ लेकिन ठीक से क्लीन अप नहीं हो पाता है। तो आप चढ़ के स्टूल या लैडर या आपके पास कुछ भी हो तो उसमें चढ़ के भी उसको साफ़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। जैसे और एक चीज़ और होती है, जैसे ये जो फ्रिज के हैंडल्स भी होते हैं इनको भी हम ध्यान नहीं रखते। हम लोग कपड़ा भी लगाते हैं लेकिन ये कपड़ा जो होता है, ये इनका जो कवर होता है ये भी हीटर होते हैं, इसमें भी काफ़ी जो आपकी होती है ना, आपने कभी आटा लगा रहा है, आपको कुछ काम है, आपने छुआ ये वो, तो इसमें भी काफ़ी गंदा गंदा हाथों से आपको रिफ्लेक्ट करता है जब आप दूर में बैठते होते हैं, दूर से देख रहे हो। तो इनको भी हमको काफ़ी साफ रखना चाहिए। तो जो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब हम लोग मोटी मोटी तो सफाई सब लोग काफ़ी कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी सफाई होती है, माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको हम साफ़ करना भूल जाते हैं। तो प्लस हम उनको भी साफ़ रखना चाहिए ताकि हमें कोई भी ओकेजन हो या कोई फेस्टिवल आ रहा हो तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की सफाई में ज़रूरत नहीं होगी। प्लस एक और चीज़ होती है, ये आपका जो इंटरकॉम होता है, मैं देखती हूँ इंटरकॉम में भी लोगों के बहुत धूल होती है। जैसे ये नंबर्स होते हैं इनके बीच में यहाँ होती है, देखिए मेरा आपको क्लीन लगेगा क्योंकि मैं रोज़ इसको साफ़ करती हूँ। अगर रोज़ नहीं होता तो एक दिन छोड़ के तो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि धूल तो ऐसी चीज़ है, वो तो हर समय 24 घंटे कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स आते ही रहते हैं। आप 24 घंटे में 1-1 घंटे में तो आप नहीं साफ़ करोगे, उसमें कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। लेकिन अगर आप रोज के एक दिन छोड़ के अगर उसमें छोटी छोटी चीज़ों में सफाई करोगे तो वो काफ़ी क्लीन अप रहती हैं और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती। प्लस एक चीज़ और छूट रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो सिंक होता है, सभी के घर में सिंक होता है, उसके नीचे भी आपकी सफाई रहनी चाहिए। ये देखिए, ये जो डोर्स होते हैं इसमें पानी के जो होते हैं ना, आप कभी कभी तो इसमें भी पानी के छींटे आ जाते हैं, तो ये भी हम लोग को सफाई रखनी चाहिए, इसमें भी क्लीन रखना चाहिए। हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि दरवाज़ा तो हमेशा उधर बंद ही रहता है, तो हम लोग को ध्यान ही नहीं रहता और वो हम साफ़ करना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ों में हम लोग को काफ़ी ध्यान रखें। छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग के घर में और सारी चीज़ें होंगी, मैंने हो सकता मिस कर दी हूँ, तो आप लोग उसको सफाई से रख सकते हो ताकि आपको कोई फेस्टिवल ओकेजन आ रहा है तो आप उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको साफ़ करने में या आपको उसको मेंटेन करने में। तो होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, चैनल को प्लीज़ जल्दी जल्दी, और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि अगर कोई मैंने चीज़ मिस की है तो आप लोग भी मुझे बताइए कि कोई चीज़ मैंने मिस की है, और अगर नहीं भी की है तो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहेंगे कि क्या ये कुछ सामान है इसको कैसे साफ़ करें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर मुझे पता होगा तो प्लीज़ शेयर करिए कि आप लोग के साथ भी कोई ऐसी दिक्कतें या परेशानियाँ, जैसे फेस्टिवल आ गया या कोई ओकेजन हो गया तो सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप रोज़ रोज़ इसको साफ़ करते रहेंगे, चीज़ें को क्लीन करते रहेंगे तो आपको भी इतनी दिक्कत और मेहनत मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर सफाई करते रहिए। अब मेरा चाय का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ चाय पीने। होप तो आप लोग भी चाय पी रहे होंगे या बहुत लोग चाय बनाने जा रहे होंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।